नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से दिखी हल्की रिकवरी। निफ्टी नीचे से 250 अंक तो निफ्टी बैंक 550 अंक सुधरा। कमजोर शुरुआत के बाद यूरोपीय बाजार हुए रिकवर। डाउ फ्यूचर्स में 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त। मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए राहत के संकेत। कहा पूरा ब्याज माफ करने के पक्ष में नहीं, लेकिन ब्याज पर ब्याज माफ करने पर 3 दिन में फैसला ले आरबीआई और वित्त मंत्रालय। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी हुई तो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगी बड़ी मार। दिग्गज निवेशक समीर अरोरा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इंफोसिस, टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियों में निवेश के दी सलाह। कहा रिलायंस भी है पसंद। और कमजोर बाजार में 8% दौड़ा रैमको सिस्टम। लगातार 3 दिनों की तेजी में 50% से ज्यादा भागा शेयर। और चौथी तिमाही में 25% घट सकता है आयशा मोटर्स का मुनाफा। वहीं M&M के मुनाफे में 60% की कमी संभव। आज तिमाही नतीजे पेश करेगी दोनों कंपनियां। हिंडाल्को के नतीजों का भी आज है इंतजार। और बाजार की चाल पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, आज विदेशी बाजार खासतौर से अमेरिका से बेहद खराब संकेत देखने को मिले थे, क्योंकि ओवरनाइट डाउ 1800 पॉइंट टूटा। नैस्डैक में भी हमने देखा था करीब 5% तक की गिरावट। तो जाहिर तौर पर आज ओपनिंग क्यूज कमजोर थे। खुले हम उसी नोट पर 9544 तक का लोच हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई है। तो डेज लो से आप कह सकते हैं हम तकरीबन 250 पॉइंट रिकवर होने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी भी 9740 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पर भी ध्यान दीजिए। निफ्टी बैंक पर इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, उसका ज्यादा इंपैक्ट बनता दिखाई दिया है। कल टेलीकॉम वाली सुप्रीम कोर्ट में यहां पर हियरिंग थी, तो उसके चलते ये घिरा हुआ था दबाव के घेरे में। आज फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से थोड़ी सी रूलिंग आई है। हल्की सी राहत जरूर मिली है निफ्टी बैंक को, लेकिन अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अगली सुनवाई दरअसल अगले हफ्ते बुधवार को होने वाली है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था कि मॉरेटोरियम जिन लोगों ने लिया है और वो ब्याज माफी की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, देखिए पूरा ब्याज तो माफ करने के वो पक्ष में नहीं है, लेकिन ब्याज पर जो ब्याज अतिरिक्त लग रहा है मॉरेटोरियम के दौरान, उस पर अगले 3 दिनों में सरकार और आरबीआई को तय करना है कि क्या किया जाए। और यही वजह है कि निफ्टी में ऊपरी लेवल से प्रेशर बना हुआ है। याद रखिएगा, आज यूरोपीय बाजार हालांकि कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर रिकवरी आई है। और डाउ फ्यूचर्स एक पुलबैक की तरफ इशारा कर रहा है और उस पर हमारा अगला दोपहर का ट्रेड होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार आया है। आज दबाव के घेरे में निजी बैंक तो हैं ही, लेकिन कैपिटल गुड कंपनियां, ऑटो शेयर, मेटल शेयर, इनकी ओर से भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में आपको बता दूं अब सिर्फ 98 पॉइंट नीचे है। सुबह में या फिर कुछ देर पहले जब मैं ये डेटा निकाल रही थी तब 150 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा फर्टिलाइजर शेयर है, कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी है जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो मूड धीरे धीरे करके रिकवरी की तरफ आ रहा है और यह एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक इस समय 20,000 को हासिल करने में कामयाब है, तो मूव पॉजिटिव की तरफ आता दिखाई दे रहा है। लो से हम अच्छी खासी रिकवरी दिखा पाए हैं। गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए 20,000 पर वापसी हुई है। अब सिर्फ 450 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक और निफ्टी भी 9800 की तरफ बढ़ रहा है। आप इस समय क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसा है कि गुड आफ्टरनून टू यू कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप डाउन खुला। तो आज जो अपमूव नजर आ रहा है ये एक्चुअली अपमूव इसलिए नजर आ रहा है कि क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग है। कल के शॉर्ट्स आज कवर कर रहे हैं, ये बाइंग नजर नहीं आती है। तो वीक मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और पॉसिबल है कि निफ्टी को आते दिन में और लोअर देखने को मिल सकते हैं।
जो पहला टारगेट निफ्टी का था डाउन साइड का, वो था 9747, वो तो अचीव हो चुका। उसके बाद था 9568, वो भी अचीव हो चुका। तो जगह लोअर लेवल पे सपोर्ट की है, लेकिन आज खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, बेस्ट टू स्टे आउट निफ्टी में, क्योंकि अपर रीजन में रेजिस्टेंस बहुत है। तो स्टॉक्स कौन से हैं जो आपने चुने हैं सर ट्रेड के लिए? फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर थोड़ी बाइंग नजर आती है। पॉसिबल है कि इसमें आप मिले, टारगेट ऑन द अपसाइड 665 का होगा, स्टॉप होगा 626 का। और सन टीवी वीक नजर आता है, पॉसिबल भी इसमें डिप मिले, टारगेट ऑन द डाउनसाइड 360 का है, स्टॉप होगा 378 का। ओके, तो एक शॉर्ट सन टीवी में, लेकिन एक लॉन्ग श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लेकर चले। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस समय 652 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गावा साहब कह रहे हैं 665 के लिए एक ट्रेड बनता है। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको बताएंगे कि मिड कैप में किन स्टॉक्स की ओर से रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि तेजी से ये इंडेक्स भी अपने जो लॉसेज है उसकी भरपाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 पॉइंट नीचे था आधे घंटे पहले और अब सिर्फ 88 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिल रही है। वरुण, नहीं लगता वरुण से संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो गेनर्स की तरफ है, ग्रैन्यूल्स देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस देखिए, कजारिया सेरेमिक्स देखिए, इनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स तो आज 8% ऊपर हैं, टाटा कम्युनिकेशंस में 4% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये वो कुछ काउंटर्स हैं जिनकी ओर से सपोर्ट मिला है। जुबिलेंट फूड पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले आधे घंटे में आधे % तक की बढ़त और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और जुबिलेंट फूड इस समय आ चुका है 1.5% ऊपर। लेकिन आज देखिए बड़ा दिन था बैंकों के लिए और निफ्टी बैंक उसी केस को ट्रैक कर रहा था कि मॉरेटोरियम में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम ब्याज पे अतिरिक्त ब्याज कैसे देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। असीम इनफैक्ट इस पूरी खबर पर नजरें बनाए हुए हैं। असीम, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? थोड़ी राहत है? जी सही